साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से था। आज फिस्कल पॉलिसी के बारे में अपन बात करेंगे, राजकोषीय नीति, जिसका संबंध सीधा सरकार से है। चूंकि 13 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक पैकेज का अलॉटमेंट किया है, तो मैं समझता हूं कि उसका संबंध सीधा सा फिस्कल पॉलिसी से है। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ही करंट टॉपिक है और प्रासंगिक है, इसलिए ये टॉपिक आपके समक्ष है। तो राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अपनी इनकम व एक्सपेंडिचर के माध्यम से, अपनी आय और व्यय के माध्यम से नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्रोडक्शन आदि पर प्रभाव डालती है। In another words, we can say that fiscal policy is the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy. मैं सरल शब्दों में आपको बताता हूं, जैसे कि एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बजट बनाना, लोन्स लेना व देना से संबंधित जितनी भी सरकारी एक्टिविटीज हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर यानी कि सरकारी खर्च, कर, बजट बनाना, लोन लेना देना, ये सारी एक्टिविटीज मिलाकर के फिस्कल एक्टिविटीज कही जाती हैं। और इन सभी एक्टिविटीज का उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास करना, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बनाए रखना, आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना वाला जब हो तो ऐसी नीति राजकोषीय नीति कही जाएगी। इस प्रकार से ये दोनों नीतियां हमारे पास हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का संबंध मैं बता चुका हूं आपको कि सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, और फिस्कल पॉलिसी का संबंध सीधा सरकार से है। तो फिस्कल पॉलिसी, तो इस प्रकार ये राजकोषीय नीति आर्थिक विकास पर फोकस करती है और ये कई तरह से काम करती है। अर्थात इसके जरिए सरकार अधिक खर्च को कंट्रोल कर सकती है, टैक्स में कटौती कर सकती है, और ये दोनों काम, अर्थात एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना और टैक्स में कटौती करना, ये दोनों काम साथ भी किए जा सकते हैं। और इनका सीधा सा मकसद होता है कंज्यूमर के हाथों में अधिक से अधिक पैसा कैसे पहुंचे। और जब कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा पहुंचता है तो हम जानते हैं नेचुरली डिमांड बढ़ेगी और इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास तेजी से होता है। अर्थात आर्थिक विकास का जो पहिया है वो अधिक तेजी से दौड़ता है। दूसरी तरफ टैक्स कटौती होने से इंडस्ट्रीज भी प्रमोट होती हैं। जो हमारे उद्योग हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मझोले उद्योग, ये सभी प्रमोट होते हैं और वे अधिक लोगों को नौकरी दे पाते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो याद रहे, जब जब सरकारी खर्च, सरकारी आय, सरकारी व्यय, इन सब की बात आती है, इसका मतलब राजकोषीय नीति की बात हो रही है। आप याद रखें, जब ये सरकारी खर्च, टैक्स लगाने या घटाने, सरकारी आय, सरकारी व्यय, इन सब की चर्चा होती है तो इसका मतलब हम सरकार राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं फिस्कल पॉलिसी के? तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? मेनली इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नेशनल इनकम में तेजी से वृद्धि करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ठीक करना, कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, प्राइस स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग करना और सोशल वेलफेयर, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं फिस्कल पॉलिसी के। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के फिस्कल पॉलिसी काम करती है। इन सारे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हमारी सरकार काम करती है। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फिस्कल पॉलिसी किस प्रकार से काम करती है, तो उसके पास भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप याद करें, जिस प्रकार से मैंने मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा उस वीडियो में की थी, पिछले वाले वीडियो में की थी, और तब मैंने बताया था कि मौद्रिक पॉलिसी को चलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेती है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने चर्चा की थी कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं मौद्रिक नीति को चलाने के लिए। उसमें था CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब इंस्ट्रूमेंट उसमें थे मौद्रिक नीति में। और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है वो है कर लगाना, टैक्सेशन, सार्वजनिक ऋण में बदलाव, सार्वजनिक व्यय और घाटे की वित्त व्यवस्था। ये सब 3-4 टॉपिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके माध्यम से फिस्कल पॉलिसी अपना काम करती है। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स पर एक नजर यदि हम डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से, तो पहला अपन इंस्ट्रूमेंट लेते हैं टैक्सेशन। तो कर लगाना, टैक्सेशन मतलब कर लगाना, ये फिस्कल पॉलिसी का एक सशक्त उपकरण है। फिस्कल पॉलिसी का एक सशक्त उपकरण है जो डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन व इन्वेस्टमेंट को बड़े रूप से प्रभावित करता है। डिस्पोजेबल इनकम अर्थात खर्च योग्य आय, व्यक्ति क्या खर्च कर सकता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इन सबको प्रभावित करता है। हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में मंदी की स्थिति आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, रिसेशन। तो मंदी की स्थिति में तब क्या होगा, तब टैक्सेशन पॉलिसी को इस तरह से सेट किया जाएगा, टैक्सेशन पॉलिसी को, जिससे व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, साथ ही उसका इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो। इस प्रकार का काम करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सार्वजनिक व्यय। मैं स्पष्ट कर दूं कि सार्वजनिक व्यय में बदलाव का इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर टैक्सेशन से भी अधिक सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार बढ़ा हुआ सार्वजनिक व्यय आय, उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट को सीधे रूप से प्रभावित करता है। तीसरा सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। जब सरकार पब्लिक से उधार लेती है, बिल्कुल कई बार गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है, तब यह सार्वजनिक ऋण कहा जाएगा। और ये ऋण लेने का काम कैसे गवर्नमेंट करती है, यह काम बॉन्ड्स की बिक्री के द्वारा किया जा सकता है। याद रखें, गवर्नमेंट कभी कभी बैंकों से उधार ले सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से भी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में बदलाव लाती है। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था। अगला क्या है, घाटे की व्यवस्था, या कहें या नए नोट छापना, प्रिंटिंग ऑफ मनी। तो नए नोट छापकर भी मंदी को ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो घाटे की वित्त व्यवस्था के मंदी के दौरान, जब मंदी की स्थिति है, तब घाटे की वित्त व्यवस्था अनुकूल प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है, क्योंकि आय व रोजगार का स्तर बढ़ाती है। परंतु तेजी की स्थिति में इसका प्रयोग करना मैं समझता हूं उचित नहीं रहता, नहीं करना चाहिए प्रयोग। तो इस प्रकार फिस्कल पॉलिसी इमरजेंसी व शांति के समय अलग अलग प्रकार से होती है। जब इमरजेंसी लगी हुई हो देश के अंदर, या शांति स्थापित हो रही हो, उन दोनों केसेस में अलग अलग काम करती है। तेजी के समय क्या होता है, तेजी के समय ज्यादा टैक्स लगाने व खर्चे कम करने का फैसला लेना होता है। टैक्स ज्यादा लगाएं और खर्चे को कम करें। और मंदी के समय कम टैक्स लगाने, टैक्स को कम लगाएं, वह अधिक खर्च करने का फैसला लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए फिस्कल पॉलिसी किस प्रकार से अपना काम करती है, किस प्रकार से जो मैंने उद्देश्य बताया उनको पूरा कर सकती है। जैसे कि नेशनल इनकम को बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है, प्राइस स्टेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, सोशल वेलफेयर का काम इसके माध्यम से हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी अपना काम करती है। कई बार कहा जाता है कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है, तो इसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति बनाम राजकोषीय नीति, ये नीति कौन सी बढ़िया है? तो सामान्यतः यह माना जाता है कि मौद्रिक व्यवस्था का दारोमदार
देश के केंद्रीय बैंक पर, जबकि राजकोषीय व्यवस्था की जवाबदेही सरकार की होती है। तो इस प्रकार मौद्रिक नीति के अंतर्गत जहां बाजार में लिक्विडिटी पर कंट्रोल करके कीमतों को स्टेबल करने का प्रयास किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों के माध्यम से टैक्स लगा करके, टैक्स कम करके आय जुटाने और जनहित में खर्च करने का प्रयास किया जाता है। किंतु दोनों पॉलिसीज का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो एक ही होता है, आर्थिक विकास करना। इसलिए दोनों पॉलिसीज, मौद्रिक पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, अपना अपना काम करती हैं। अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू रूप से संचालित करना है, इस अर्थ में दोनों पॉलिसीज के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं, जिनको वो विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पूरा